is a dash construct. Childhood is a social construct, physiological construct, stage characterizing the period from birth till the child begins going to school, period of development in which only quantitative changes takes place. सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है और चाइल्डहुड भी सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है। सिर्फ जो है चाइल्डहुड में सिर्फ फिजियोलॉजिकल बात होती है क्या? नहीं, ओवरऑल बात होती है। स्टेज कैरेक्टराइजिंग पीरियड फ्रॉम बर्थ, बर्थ से जो है चाइल्डहुड चालू होता है? नहीं, बर्थ से इन्फेंसी चालू होता है 0 से 2, और 2 के बाद से क्या चालू होता है? चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली और लेटर, ये 2 चाइल्डहुड में आते हैं। उसके बाद एडोलिसेंट आता है। 4 स्टेज में से पहली कौन सी रहती है? स्टेज ये पीरियड डेवलपमेंट इन क्वांटिटेटिव, सिर्फ क्वांटिटेटिव आता है, क्वांटिटेटिव सिर्फ ग्रोथ रहती है, क्वालिटेटिव रहता है। समझ में आया? दोनों भी चीजें हर बार हमने देखे हैं कि जो है सबसे ज्यादा जो है जो चेंजेस होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं। इसी वजह से अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? बहुत ज्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है। समझ में आया? चलो दूसरा, contemporary perspective in child development view। contemporary perspective आज का कौन सा पर्सपेक्टिव है? कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना। कंटेम्पोररी पर्सपेक्टिव अगर से बोला तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहा है। चाइल्ड एज ए बायोलॉजिकल कैटेगरी, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बोल रहा है हेरिडेटरी है। क्या मतलब है इसका? हेरिडेटरी। चाइल्ड एज ए फिजियोलॉजिकल एंटिटी, इसका भी मतलब क्या हो रहा है? सिर्फ जो है एक ही पर फोकस कर रहा है। divided into 8 distinct stages। चाइल्डहुड एज ए कल्चरल स्पेसिफिक एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड, कौन बोलता है? वाइगोस्की। इसी वजह से ये सही है। इन द कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर चाइल्ड इज व्यूड एज ब्लैंक स्लेट, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक, सोशल बीइंग हु इज पैसिव, फिजिकल बीइंग हु इज बॉर्न विद हाई सेंस ऑफ मोरालिटी। हाई सेंस ऑफ मोरालिटी के साथ नहीं होता, इसके ताल्लुक से जो है कोलबर्ग कहता है कि जो है मोरालिटी बच्चे में लेट शुरू होती है। समझ में आया? 4 साल से 10, 10 से 13 और 13 प्लस, 3 स्टेजेस की बात करता है ना। तो जो है बच्चा उसके साथ में मोरालिटी के साथ पैदा होता है क्या? नहीं। यहां तक कि जो है पियाजे ने भी जो किया था वो भी छोटे बच्चों के लिए गया, लेकिन 4 के बाद होता है, एकदम पैदाइश से नहीं होता है। जवाब क्या है हमारा? बी। अकॉर्डिंग टू पियाजे के मुताबिक at which of the following stages does a child begins to think logically about abstract propositions? कौन सा आएगा? फॉर्मल। गुड। कौन सा आएगा? फॉर्मल। Anita watches a YouTube video to understand the process of baking a cake, then bakes a cake following exact step. Which kind of learning is taking place? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, बराबर है। लेकिन सवाल ये यहां पर खत्म हो गया, लेकिन अपना सवाल अब यहां से शुरू हो रहा है। किसने दिया ऑब्जर्वेशन लर्निंग? बंदूरा। और ये जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है अल्बर्ट बंदूरा की, ये कहां से लिया है इसने? मॉडल से, ठीक है। और मॉडल्स इसके मुताबिक जो है ना 3 तरह के, कितने? 3 तरह के। कौन कौन से? लाइव मॉडल, लाइव मॉडल में कौन आता है? टीचर आता है, ठीक है। उसके बाद में वर्बल मॉडल, वर्बल मॉडल क्या है? और तीसरा आता है सिंबॉलिक मॉडल। सिंबॉलिक मॉडल में क्या आता है? ये यहां पर जो है तो यूट्यूब देख रहा है, टीवी देख रहा है, ये सिंबॉलिक मॉडल में आता है। तो अल्बर्ट बंदूरा ने मॉडल्स दिया है 3। कौन कौन से? लाइव मॉडल, बच्चा टीचर और पेरेंट्स को देखता है वो। वर्बल मॉडल, इंस्ट्रक्शन देखकर पढ़कर जो है हम देते हैं उससे सीखता है। और तीसरा है सिंबॉलिक मॉडल, बच्चा जो यूट्यूब देखता है या वीडियो देखकर सीखता है और वैसे ऑब्जर्व करता है, तो वो क्या है? सिंबॉलिक मॉडल है। अ चाइल्ड इज गिवन 20 ब्राउन वुडन, यहां पर गलती हुई होगी ज्यादातर की। अ चाइल्ड इज गिवन 20 ब्राउन वुडन बीट्स एंड 2 वाइड वुडन बीट्स एंड इज आस्क्ड, आर देयर मोर वाइड वुड्स?
wooden beads or more brown beads. The child says there are more six brown beads as per Piaget's cognitive development theory. She is or he is in dash stage. Sensory motor. प्री ऑपरेशनल. क्यों क्यों क्यों? दो चीजें आती है, CCS क्या है? क्लासिफिकेशन. एक मिनट. कंजर्वेशन और सीरिएशन, ये तीन चीजें पता है? ये तीनों चीजें आती है कंक्रीट ऑपरेशनल में, लेकिन बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल की चीज को नहीं समझ रहा, तो मतलब कहां पर जाएगा? प्री ऑपरेशनल में. अब क्या नहीं समझ रहा? ये तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा सवाल? क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन या सीरिएशन? ये आता है कंजर्वेशन में. वॉल्यूम, साइज, ये चीजें बच्चा नहीं समझता है, तो इसका मतलब उसको कंजर्वेशन नहीं आ रहा है, और ये चीज समझता है तो इसका मतलब उसको कंजर्वेशन आ रहा है. अब सवाल देखो, एक बच्चे से पूछा गया 20 जो है और 20 ब्राउन और 2 व्हाइट देकर कि तुझे तेरे पास और कितनी है, तो वो बोलता है 6 और चाहिए. मतलब उसको कंजर्वेशन आ गया कि नंबर का नहीं आया? मतलब नहीं आया तो वो कौन सी स्टेज में गया? प्री ऑपरेशनल स्टेज में. ठीक है, बढ़े आगे. What is the primary role of teacher according to Vygotsky? To scaffold children's thinking. For Lev Vygotsky, the primary factor influencing cognitive development is maturation. किसने दिया है? Reinforcement स्किनर का. ये किसका है? सोशल इंटरेक्शन वाइगोस्की का. ठीक है. An adolescent reason, if Hans does not do everything he can save his wife, then he is putting some value higher than the value of life. Which stage of you? देखो, सबसे पहले क्या बोलता है वो कि अगर से हेल्स डायलेमा जो है कुछ नहीं करता, अगर से सब कुछ नहीं करता, तो भी वो अपनी जान की दाव पर लगाता है. अगर से वो चोरी नहीं कर रहा तो भी अपनी जान जो है दाव पर लगाकर वो चीज हासिल कर रहा है. तो अपनी तरफ से उसने पूरा जो है कोशिश किया. यहां पर बात किसकी हो रही है? इंडिविजुअल राइट्स, बराबर. और यूनिवर्सल. खुद के बारे में नहीं सोच रहा है बच्चा, दूसरे के बारे में सोच रहा है, इंपैथी महसूस हो रहा है. समझ में आया? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, एथिक्स की बात कर रहा है बच्चा. इन ए स्कूल बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स, स्कूल हॉलीडेज कोइंसाइड विद ट्राइबल फेस्टिवल्स एंड वीक हॉलीडेज इज इन ट्यून विद लोकल वीकली बाजार. दिस इलस्ट्रेट. देखो, अलग अलग जगह पर हॉलीडे या फिर फेस्टिवल के दिन जो है छुट्टियां मन रखी जाती है. जिस दिन बाजार रहता है बड़ा, उसी दिन छुट्टी रहती है. इसके पीछे की वजह क्या है? रिग्रेसिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल डिसकंटिन्यूटी, इग्नोरेंस. नहीं, बी. ठीक है. As per Howard Gardner's theory of multiple intelligences, the ability to be aware of one's own emotional state, feelings, motivation is called intrapersonal. वंस खुद के बारे में, अदर्स के बारे में आता तो इंटर. गुड. जेंडर स्कीमा थ्योरी, हाउ चिल्ड्रन लर्न जेंडर रोल्स. 2 से 3 साल की उम्र में जो है ना, बच्चे में जो है जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है. हाँ, जेंडर स्कीमा थ्योरी बताती है कि बच्चा जो है जेंडर के ताल्लुक से हमने अलग अलग पढ़े थे. जेंडर रोल्स के बारे में पढ़े थे, जेंडर टाइपिंग के बारे में, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, जेंडर कॉन्स्टेंसी, बराबर है. छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता रहता है कि वो लड़का है या लड़की है. 2-3 साल के बाद में बच्चे को पता चलता है कि हाँ मैं लड़का हूं और वो लड़की है. और 3-4 साल के बाद में बच्चे में वो चीज कांस्टेंट हो जाती है, वो मान लेता है कि मैं लड़का हूं, और लड़की मान लेती है कि मैं लड़की हूं.
इसको कहते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी। और ये दोनों चीजें जिसमें शेव हो रही है वो है जेंडर स्कीमा थ्योरी। ठीक है, बच्चा मान लेता है तो, और इसी से आगे चलकर जेंडर स्टेरियोटाइपिंग आती है। बच्चे का खुद मान लेना कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। ठीक है, जेंडर स्कीमा थ्योरी। स्कीमा का मतलब समझता है प्रीवियस नॉलेज, बच्चे के दिमाग में कोई चीज का मालूमात बैठ जाना, वो क्या कहलाता है? स्कीमा। जेंडर स्कीमा, जेंडर उसके दिमाग में बैठ जाना। टू सपोर्ट फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्या होते हैं? हाँ, जो पहली मर्तबा स्कूल में जा रहे हैं उनको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। स्कूल गोअर्स, गोअर स्टूडेंट्स, टीचर शुड क्या करना चाहिए? प्राइवेट जो है देना चाहिए। फ्रीक्वेंटली सेंड देम बैक टू होम, नहीं। प्लान एक्टिविटी रेस्पेक्टफुल, यस। सेंड देम स्पेशल स्कूल्स, स्पेशल स्कूल्स तो देना ही नहीं है, क्योंकि जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या हो रही है? बात हो रही है। ठीक है, which of the following statement regarding assessment in the context of national education policy NEP 2020 is correct? Encourage the use of summative, propose testing of student objectively through standard test, NEP promotes comprehensive portfolios and role plays, teachers to prepare report card specifying comparison, comparison के लिए नहीं। देखो ऑप्शन में जब भी जाएंगे ना सवाल हल करते हुए, तुम्हारे को सवाल समझे ना समझे उसमें पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड समझते हुए चलना है। समझ में आया? चाहे तुम हिंदी में जाओ या फिर तुम जो है इंग्लिश में पढ़ो, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हमेशा फॉलो करना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी प्रोमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सवालात पूछना, सवालात पूछना। कॉपिंग आंसर, कॉपी क्या है? निगेटिव वर्ड है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, हाँ। राइटिंग पैसेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, वो क्या है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। और एक्टिवली इन्वॉल्व होगा तो ये जो है निगेटिव वर्ड है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस, अर्ज ऑफ प्रिजन, बच्चा जो गिफ्टेड रहेगा उसके अंदर परफेक्शन की जो है चीजें रहेगी। आमिर खान देखे तुमने मिस्टर परफेक्ट, हर चीज मुझे परफेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि गिफ्टेडनेस है उसमें। स्लो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं, फास्ट होती है। रैपिड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, हाँ। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, हाँ। बी जवाब है उसका, 3 सही है 1 गलत। Which of the following principle is advocated right of person with disability act 2016? कौन सा है? सेग्रीगेशन को नहीं देना है, लेबलिंग नहीं करना है। इंटीग्रेशन जो लफ्ज है ये आता था पहले 1978 से पहले। 1978 से पहले जो है ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन चलता था, इस वजह से वर्ड इस्तेमाल होता था इंटीग्रेटेड एजुकेशन। 2016 में नया जो है कानून बना जिसमें कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, एक नया लफ्ज शामिल किया गया जिसमें कि वो बच्चों को भी शामिल करना है। इसी के तहत 4 फैसिलिटीज दी गई है बच्चों को। सबसे पहले के जो है इनएक्सेसिबल का भी एक सवाल आया, इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसी के पेपर में। ठीक है, 2 फायदे हुए आज। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोपोजेस वी शुड मॉडिफाई द डैश टू द डैश। देखो सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे किसके लिए? लर्नर के लिए, ये चीज सही है। सोसाइटी को मॉडिफाई करेंगे स्कूल करिकुलम के लिए, नहीं। सोसाइटी जो है वो सही है, ठीक है, क्योंकि वाइगोस्की बोलता सोसाइटी से बच्चा सीखता है, इस वजह से सोसाइटी सही है। लर्नर को चेंज करेंगे सिस्टम के लिए, नहीं। स्कूल करिकुलम को चेंज करेंगे कंपटीशन के लिए, नहीं। ठीक है, उसके बाद अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन मेमोराइजिंग नंबर्स। डिस्फोरिया नहीं है, डिसमोर्फिया होगा। और दूसरा जो है ना डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, पढ़ने की परेशानी, और डिस्पेरेक्सिया कहते हैं मोटर डिसेबिलिटी, चलने में या फिर जो है, हाँ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर्स सक्सेसफुल इन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद मोटर डिसेबिलिटीज? हिंडर्स, ठीक है। फ्लेक्सिबल करिकुलम, इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्पैथेटिक एटीट्यूड, अच्छी चीज है, कॉम्प्रिहेंशन सही है। ठीक है, when classroom climate is positive then learners know that they are valued as individuals regardless of their appearance, personality or achievement. Only ठीक है,
स्टूडेंट प्राइवेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग क्या करती है? हिंडर करती है, गलत। फैसिलिटेट करती है, हाँ। इररिलेवेंट है, नहीं। प्ले माइन्यूट रोल प्ले करती है, नहीं। वास्ट रोल प्ले करती है, कम, बारीक एकदम। हाउ शुड अ टीचर encourage active engagement of learner? Promoting environment, yes. Focusing on recall, repetition, दोनों निगेटिव वर्ड है। मेथड्स ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन निगेटिव वर्ड है। ऑफरिंग फ्रीक्वेंट रिकॉर्ड, ये भी जो है निगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसी तरह जो है पेपर में भी तुम्हारे को ऑप्शन वाइज जाना है। A constructive teacher would encourage children to explore multiple knowledge and not rely on textbook. सही है। लर्निंग इज शॉर्ट, दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? लर्निंग इज शॉर्ट एक्टिवली बाय लर्नर्स एंड देयर बाय कंस्ट्रक्टेड कोलैबोरेटिव बाय द स्टूडेंट। तो क्या कर रहा है? डेफिनेशन कर दे रहा है, उसकी डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, गुड। तो क्या आएगा जवाब? ए आएगा। फैसिलिटेटिंग डिस्कशन ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, encouraging student for reflecting on different perspective will help in developing dash critical docility। क्या है? सबमिसिवनेस, किसी की जो है चीज को मान लेना, दुबक कर रहना, एकदम जो है कमतर बन के रहना, शर्मीला बन रहा, समझ में आया? वो उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? डोसेलिटी। डोसेलिटी के वर्डिंग के मीनिंग जो होते हैं ना, डोसेलिटी के जो मीनिंग होते हैं उसमें खास तौर पर जो है होता है बच्चे का सबमिसिव होना। सबमिसिव समझता है ना? हर बात मान लेना। कल स्कूल नहीं आना है, ठीक है। कल जाना है, ठीक है। बहुत पढ़ लिया, बंद, ठीक है। बच्चे का वो मान लेना डोसेलिटी, ठीक है। इगोसेंट्रिज्म, खुद का एक पहलू, मैं जैसा सोच रहा हूं दुनिया वैसे ही है। मिसकंसेप्शन, एरर्स, गलतियां। तो क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग जो है प्रमोट करना है हमारे। देखो इगोसेंट्रिज्म भी अच्छी चीज है अगर से बात पे आ जाएगी, आती है। मिसकंसेप्शन भी करेक्शन के ताल्लुक से आते हैं, लेकिन ये चारों में बेहतरीन ऑप्शन Which of the following is a barrier to problem solving? Means and analysis जरूरी है। समझ में आया? ह्यूरिस्टिक भी होना जरूरी है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? टू डिस्कवर, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी। हाँ, बैकवर्ड स्ट्रेटेजी भी जो है यूज करना पड़ेगा तुम्हारे को अगर से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, समझ में आया? कुछ आगे जाकर, कुछ पीछे जाकर, खुद अपनी चीजों पर गौर करके, एग्जीक्यूट करके, जो हासिल हुआ है नहीं हुआ है वो मालूम करके सब तरीके से जो हल करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज नहीं आती, फंक्शनल फिक्सनेस। अब फंक्शनल फिक्सनेस क्या है? फंक्शनल फिक्सनेस है कि जैसा पुराने तरीके से जो चीजें आ रही है वैसे ही चलने दो, कोई नया तरीका मत अपनाओ, तो फिर प्रॉब्लम हल होंगे नहीं। फंक्शनल फिटनेस का मतलब यहां पर वो मत समझना कि कोई इंसान काम नहीं करता है, ये वो नहीं। पुराने तरीकों को जो है जैसे का वैसे ही इस्तेमाल करना, फंक्शनल फिटनेस। Dash is the most effective strategy to respond to the errors made by student instead forwardly telling the answer to the child। गलत है, डायरेक्ट बच्चों को बता देंगे। Deducting marks without comment, asking student reflect, humiliating, नहीं। ह्यूमिलेट करेंगे बच्चों को, जलील करेंगे नहीं। फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस, किसने दिया था मीनिंगफुल लर्निंग? हाउसबेल ने दिया था। इट इज इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन फील लव्ड एंड वैल्यूड बिकॉज इमोशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल। यस, ठीक है। Which of the following statement is an example of intrinsic motivation? Intrinsic, हाँ। Praise, avoid punishment, avoid punishment कोलबर्ग के कौन से स्टेज पर आएगा? पहली स्टेज। गुड इमेज ऑफ मी, गुड इमेज ऑफ मी कौन सी स्टेज पर आएगा कोलबर्ग के? तीसरी पर आएगा। हालांकि ये सवाल का मतलब नहीं है, साथ में जो है उस तरह की वर्डिंग आ गई तो हमने उसको साथ में देखते हुए चले आ गए उसको। Which of the following factors hinders children's success in school? Rigid curriculum, निगेटिव वर्ड है rigid। फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव है। रिजिड क्या है? निगेटिव है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल पॉजिटिव। जवाब क्या होगा? ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर्स, रुकावट पैदा करता है, ठीक है।